सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब भाई साहब। आज हम पहली बात तो हम ये बता रहे हैं, बहुत से हमारे मोमीन भाई बोलते हैं कि आप लोग तो मुस्लिम नहीं हो, फिर इस्लाम पर तनकीद तनकीद मतलब समालोचना समालोचना क्यों करते हो। आलोचना किसी की नहीं करते, समालोचना करते हैं। हम इस्लाम पर इसलिए आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, क्योंकि इस्लाम से अगर सिर्फ मोमिनों की ज़िंदगी जुड़ी हो, उनका नफ़ा नुकसान हो, तो ये अलहदा बात है। लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जो बातें कही गई हैं, जैसे कि हम आप काफिरों को मार सकते हो, उनकी स्त्रियों को आप सेक्स स्लेव या लौंडी रखेल बना सकते हो, उनका जो माल है, लूट का माल हो, माली गनीमत है, आपस में बांट सकते हो। तो इससे फ़र्क जो है गैर मुस्लिमों को ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लोग इस्लाम पर आजकल समालोचना या आलोचना जो भी कहिए वो कर रहे हैं, और उनको इसका हक भी है। और मोमिन्स को ये बोलने का हक नहीं है कि वो समालोचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो आपने ही हमें हथियार दिया है। आपने ही फुटबॉल जो है हमारे गोल हमारे पाले में डाल दिया है। अब हम उसको तो किक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फुटबॉल ही आपने ऐसी बनाई है जिसमें किक बहुत लग रही हैं। और अभी पिछले जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसमें बड़ी किक लग रही है। तो आज हम बात करते हैं मोहम्मद साहब की जो ट्रेंच की वार थी, जिसको हमारे असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों मोमीन्स बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, ट्रेंच की लड़ाई याद रखो। जब हमने मक्का को फतेह किया था, तो हुआ क्या था, एक बनु कुरैज़ा नाम का एक सूफी ज्यूज़ यहूदी कबीला था। इसको कई बार ये लूटने की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन ये लूट नहीं पाए थे। आखिर में जब ट्रेंच की लड़ाई में वो कबीला घिर गया, तो किले के अंदर उसने पनाह ली। किले भी क्या, अरब में छोटे मोटे ही किले होंगे। और मज़े की बात यह है कि जो इनको साउथ से लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि मक्का जो है साउथ में पड़ता था, मदीना के। लेकिन इन्होंने खंदकें बनाई उत्तर में, तो इसका मतलब ये है कि मदीना मक्का नाम की कोई जगह ही नहीं थी। ये चढ़ाई करने के लिए पेट्रा से आए थे, जो कि जॉर्डन में है, नॉर्दर्न सदर्न जॉर्डन में होना चाहिए। और वहाँ से ये चढ़ाई करने आई। खैर, ये बात तो अभी खोज का विषय है। डैन गिब्सन इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि मक्का नाम का कोई चीज़ नहीं था ना। मक्का जो है सिल्क रूट पर पड़ता था, जो चाइना से व्यापार होकर उधर अरब के देशों तक जाता था, शाम और मिस्र और ये सब जगह जाता था। खैर, उस चीज़ को वो तो एक अलग, उस पर एक वीडियो अलग बना देंगे। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस पर बना रहे हैं कि जब बनु कुरैज़ा कैद हो गया, किले में कैद हो गए वो लोग, उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सभी तरह के लोग थे। क्योंकि पहले जो ये व्यापारिक कबीले थे, बहुत बड़े ग्रुप के साथ चलते थे। तो ये कैद हो गए। जब 20-25 दिन हो गए, इनको खाने को नहीं मिला, तो इनको क्या हुआ कि अब ये भूखे मरने लगे। जब ये स्टारवेशन या भुखमरी के शिकार होने लगे, तो इन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए। जब किले के दरवाजे खोल दिए गए, तो जितने भी पुरुष थे उनको नंगा करके देखा गया। जो बच्चे थे, जिनके प्यूबर्टी हेयर बाल आई थी, उनको तो ये इन्होंने काट दिया, और से छोटे बच्चों को बचा दिया। और औरतों को जो है इन्होंने एंस्लेव्ड किया। एंस्लेव्ड करने के पश्चात एक रेहाना बिन्त जायद, जो कि बनु नादिर कबीले की थी और बनु कुरैज़ा में भी आई थी, उनको इसने मोहम्मद साहिब ने उनको सबको एंस्लेव्ड किया, मतलब पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। और उसके बाद जो है जितने भी बड़े आदमी थे, उनको सबको गर्दनें रेत दी गई, और एक औरत को भी मारा गया। एक जो औरत थी, उसने एक पत्थर डाल दिया था, जिससे कि एक इनका आर्मी का, इनका जो मोहम्मद साहब की फ़ौज का एक व्यक्ति मारा गया था, चक्की का पार्ट डाल दिया था। तो जब ये देखा इतने सारे लोग हंस रहे हैं, मर रहे हैं और मर गए, तो वो बेचारी जब नीचे किले में दुख से पागल हो गई, और वो हंसने लगी, जैसे कि फैनेटिक, जैसे कि आप मानसिक स्थिति विक्षिप्त अवस्था में वो हंसने लगी। तो इन्होंने बोला कि ये तो हंस रही है अभी भी, हारने के बाद भी। तो इन्होंने इस औरत को भी मार दिया। मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो इन पर हंसेगा, तो ये स्त्री का भी बचाव नहीं करते। वैसे ही कहते हैं कि वुमेन पर हाथ उठाना चाहिए। खैर, रेहान बिन्त जैद को मोहम्मद साहब ने अपनी सेक्स स्लेव बना लिया। अब कल्पना करो कि जिस स्त्री का पति मारा गया हो, भाई मारा गया हो, जिसका पिता मारा गया हो, वो इतनी जल्दी कैसे एग्री होगी इस बात के लिए कि वो किसी को अपना पति मान ले। लेकिन मोहम्मद साहब ने बड़ी तेज़ी से ऊँटनी पर सवार होकर वहाँ से दूर गए, एक कैंप लगाया,
और उसी रात उसके साथ हमबस्तरी की, जो कि ये हालांकि ये बोलते हैं कि वो राज़ी थी। कोई कैसे राज़ी हो सकता है अगर किसी की भाई बहन और पिता मार दिया जाए। मतलब इन्होंने 3-4 घंटे भी तसल्ली नहीं की और रात भर एक आदमी पहरा देता रहा। और पहरा देता रहा तो उसने पूछा तुम क्यों पहरा देते रहे, कि मोहम्मद साहिब आपके बड़े दुश्मन हैं, उनको बचाने के लिए मैं पहरा देता। अब आप ये लगाइए कि इस तरह की किसी मसीहा को, किसी नबी को ये करने की ज़रूरत है क्या, कि आप उसके पति पिता भाइयों को मार रहे हो, उसके साथ जो है फिर आपने एक तरह से फोर्सेबली रैप ही की श्रेणी में आएगा, तो रैप किया। क्या ये आज के हिसाब से सही है? नहीं है ना, क्योंकि अरबी लोग शुरू में बड़े जाहिल लोग थे, इनको कोई नॉलेज वो नहीं थी, हुनर इनके पास नहीं था, खाली तलवार जाहिलाना तरीके से इन्होंने कब्जा किया। अब ये कमज़ोर पड़ गए तो अब ये कुछ नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह साहब ने ये बोला था कि एक अब्दुल रहब था शायद, अब्दुल रहब या कुछ ऐसा व्यक्ति था कि इसका इसका हाथ टूट जाए, इसका टांग टूट जाए, उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जो मोहम्मद साहब ने उसको उससे बोला कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ये उनकी बाद में बीवी बनी। तो उसने बोला नहीं, अभी इस्लाम हमें नहीं करना, तो उसको रखेल की तरह रख लिया। और बाद में बताते हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो बाई फोर्सिबली किया होगा, उसका पास कोई चारा ही नहीं था। उसके पति पत्नी सब मारे, पति और पिता और पुत्र जब मारे गए थे। तो ये एक नबी का कार्य थोड़ी है कि आप पहले मार दो लोगों को, उसके बाद उसकी घरवाली को, उनकी जो पत्नी है या उनकी बेटियां हैं उनको आप रखेल बना के रख लो। और इस पर ये नारा देते हुए खादिम रिजवी जो है, खादिम रिजवी खुद खाद में मिल गए, जो जिन्होंने ये नारा चलाया था कि गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसा एक एमयू का अहमक छात्र था जिसने भी ये नारा लगाया था, अभी वो जेल के अंदर है। भाई आप सच्चाई को वर्णित कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो गालिब कमाल हैं, एक एथिस्ट हैं, उनका साथ एक कन्वर्सेशन हो रहा था एक आदमी का, तो उन्होंने ये बोला था कि हिंदुओं में, किसी ने बोला था शायद पंजाब का सिख वगैरह था, कि हिंदुओं में जो है छुआछूत है और ये है वो है, और दासी प्रथा कहाँ से आई। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, दासी प्रथा वेदों में कहीं भी वर्णित नहीं है, ये बाद में इसमें घालमेल किया गया है। सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने इस धर्म को बहुत बर्बाद किया है। उसमें देवदासी प्रथा, उनको गलत तरह से यूज करना, सेक्स स्लेव की तरह, हम इसके भी, और सती प्रथा तो वेदों में कहीं वर्णित नहीं है। वो हमारे सिख भाई बोल रहे थे कि सती प्रथा वेदों में है, मुझे दिखा दें सती प्रथा कहाँ वेदों में। सती प्रथा कब आई? जब मुस्लिम अटैक हुए तो उनसे जान बचाने के लिए, उन अपनी इज्जत को ख्वार होने से बचाने के लिए सती प्रथा आई, जिससे कि स्त्रियाँ साथ में चल कर मर जाती थी। चूँकि इस्लाम के अनुसार स्त्रियों को अनस्लेव कर लेते, उनको सेक्स स्लेव बनाते थे, उनको एब्यूज़ करते थे, मॉलेस्टेड करते थे। यही पाकिस्तान के लोगों के साथ भी हुआ, जो अब मुस्लिम्स हो चुके हैं कन्वर्टेड, उनकी सबसे ज़्यादा मॉलेस्टेशन जो है औरतों का पाकिस्तान में हुआ। इवन जैद हामिद के जो ग्रैंड मदर का तो मॉलेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा। क्योंकि इन लोगों को अब इस पर शर्म आ रही है, इसलिए ये लोग पूरे टर्किश और अरबिक बनना चाहते हैं, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे। इन्होंने अपनी संस्कृति भूल गए हैं। इनकी कोई तो अब इनकी कोई सिविलाइजेशन या वो तो बची नहीं है, संस्कृति, ये कल्चर, ये इनका कल्चर तो ख़त्म हो गया है। तो ये चाहते हैं दूसरों का भी कल्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह जो इस्लाम है, इस्लाम एक ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जिस पर चर्चा, ओपन डिबेट होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक से भी एक चर्चा की ज़रूरत है, लेकिन वो पट्टा क्या करता है, जहाँ उसको चर्चा के लिए चैलेंज करते हैं कुरान के साथ, तो वो कभी भी डिबेट में नहीं आता। हम उसको चाहते हैं कि वो हमारा मुकाबला स्वीकार करें। अगर वो अल्लाह का बंदा है और इस्लाम का बहुत पैरोकार है तो सामने आए और हम सिद्ध कर देंगे कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये सिद्ध कर सके। किताब कलामुल्लाह ईश्वर की वाणी है। अगर ये ईश्वर की वाणी नहीं होती, ईश्वर की वाणी होती, सो कॉल्ड ईश्वर की, तो ये बाइनरी विजन नहीं, काफिर और नॉन काफिर के हिसाब से नहीं देखती। ये कुरान जो है अल्लाह का पैगाम नहीं है, ये सब एक मनुष्य द्वारा लिखी हुई बातें हैं, और जिसमें अपने हिसाब से इसमें जो लोग इनकी विचारधारा के नहीं थे उनको काफिर डिक्लेयर करके उसके ऊपर सारे जुल्म, सारे अत्याचारों को सही प्रमाणित करने की कोशिश की है।
तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुसलमान मोमीन्स भाई भी कुरान को पढ़ें, तो बहुत सारे लोगों का ये विश्वास बढ़ जाएगा कि कुरान एक अच्छी अल्लाह की दी हुई पुस्तक है और हिंदुओं को और सबको तो पढ़नी ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको लाइक भी करें, अगर डिसलाइक करते हैं तो उसमें ये कारण भी लिखें कि मैंने क्या गलत बोला है, और मैं उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहूँ। हमेशा आपकी सेवा में समर्पित आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।